ये बात 26 मार्च की देर रात की है, जब सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की। छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली, भोपाल और कोलकाता में भी 60 जगहों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी महादेव बेटिंग ऐप के जरिए करोड़ों के कथित स्कैम से जुड़ी हुई थी। और ये छापेमारी क्यों की गई, इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। अब इसी चर्चा के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का उनके दोनों ओएसडी और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा के साथ 4 आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा के साथ ही अभिषेक पल्लव का नाम भी सामने आया। अगर बात केवल भूपेश बघेल की करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ही महादेव बेटिंग ऐप मामले में कथित तौर पर उनका नाम सामने आया था। लेकिन उनके साथ साथ 4 आईपीएस अधिकारी के घर पर इस तरह से सीबीआई का पहुंचना एक बड़ी बात है। अब इन सभी अधिकारियों में से जिस अधिकारी पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो नाम है अभिषेक पल्लव, जो अक्सर हमने उनको रील्स और सोशल मीडिया की दुनिया में चर्चा में बने रहते हुए देखा है। वो अक्सर अपना वीडियो बनवाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। इस बीच कभी वो क्राइम सीन को रिकॉर्ड करवाते हैं तो कभी किसी को सजा देते हैं। ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन अब साहब के घर पर छापा पड़ा है। ये छापा कैसे पड़ा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अक्सर अपने रील में वायरल होने वाले अभिषेक पल्लव की कहानी कुछ और ही है। दरअसल ये बात 27 मार्च की है। हर रोज की तरह अभिषेक पल्लव अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सीबीआई की टीम उनके घर आ गई। वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हो ही गए थे कि सीबीआई की टीम उन्हें रोक चुकी थी। इसके बाद ही सीबीआई का ये आरोप है कि सभी लोग जिन पर भी छापेमारी हो रही है वो किसी न किसी तरह से महादेव बेटिंग ऐप स्कैम से जुड़े हुए हैं और इसमें अभिषेक पल्लव का नाम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी 2024 रायपुर की एक अदालत में चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि महादेव बेटिंग ऐप के मालिकों में से एक ने बयान दिया कि कुछ लोग आईजी के साथ दुर्ग और रायपुर एसपी के कांटेक्ट में थे। उस समय उनका बिजनेस छोटा सा था, इसलिए उन्हें अधिकारियों से सुरक्षा भी मिलती थी और बदले में इन लोगों ने ही अधिकारियों को पैसे देना शुरू कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि अभिषेक पल्लव का नाम आया तो आया कैसे। दरअसल 2023 में रिपब्लिक टीवी में एक स्टिंग ऑपरेशन में ये दावा किया गया था कि 2022 में भिलाई के एसपी रहे आईपीएस अभिषेक पल्लव ने महादेव घोटाले की जांच की थी। इस वक्त इन घोटाले करने वालों का नेटवर्क अपने चरम पर था। स्टिंग ऑपरेशन में पल्लव ने यह खुलासा किया कि ये घोटाला पुलिस की निगरानी में चलने वाला एक ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कि प्रशासन की भूमिका सीमित थी, लेकिन परमिशन और क्लियरेंस के मामलों में प्रशासन का दखल था। इसकी सच्चाई जो भी छुपाई जा रही हो, लेकिन इस स्कैम में साहब का नाम आने से उनकी छवि पर जरूर असर पड़ा होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि अभिषेक कौन है। 1982 में ऋषि कुमार और आशा देवी के घर जन्मे हुए अभिषेक पल्लव बिहार के बेगूसराय के चिरैया बरियारपुर में उनका जन्म हुआ था। आईपीएस बनने से पहले वो 2010 में दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल में एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट की तरह रह चुके हैं और कुछ समय तक उन्हें रामा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम किया। एम्स में भी सीनियर साइकियाट्रिस्ट के पद पर रहते हुए नशेड़ियों का इलाज कर रहे थे। उसी इलाज के दौरान एक नशेड़ी की पूरी कहानी समझने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि सिर्फ इलाज करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस सिस्टम का हिस्सा बनकर जड़ से इसको खत्म नहीं कर देते। कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक डॉक्टर के आईपीएस बनने की। फिर पल्लव साहब ने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहली ही अटेम्प्ट में वो आईपीएस बन गए। आखिर में साल 2013 में वो छत्तीसगढ़ कैडर में 2013 के बैच के आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं और यहाँ से ही डॉक्टर अभिषेक पल्लव आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव हो जाते हैं। खैर, अलग अलग जिलों में प्रशासनिक सेवा देने के बाद वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एसपी रैंक के अधिकारी हैं आईपीएस अभिषेक पल्लव। अगर अभिषेक पल्लव इस पूरे मामले में निर्दोष साबित होते हैं तो अक्सर अभिषेक पल्लव हर चीज को रिकॉर्ड करते थे। जब वो किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते थे तो क्राइम सीन को रिक्रिएट कराते थे। कोई भी स्कैम या चोरी कैसे होती है, चोर से बकायदा इसका क्रिएशन कराते थे और उसकी जानकारी लेते थे। पूछताछ के इस सेशन में कई बार अपराधिक बिना थर्ड डिग्री के ही सब कुछ सच उगल देता था।
अब वो ऐसा क्यों करते हैं? जब ये बात उनसे पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। जहाँ पोस्टिंग मिलती है वहाँ पुलिस के पकड़ में आने वाले चोर, ठग और अन्य अपराधियों से कैमरे के सामने बातचीत करवाने लगता हूँ। उनसे अपराध की वजह और अपराध का तरीका भी पूछता हूँ ताकि लोग उसका वीडियो देखकर जागरूक हो सकें और उनके शिकार होने से बच जाएं। वैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कई अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए एसपी अभिषेक पल्लव को 2019 में पुलिस वीरता पदक भी मिल चुका है। लेकिन इस महादेव बेटिंग ऐप स्कैम के मामले के चलते अब उनकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं। छवि भी बिगड़ रही है। खैर, इस पूरे मामले में 3 और आईपीएस अधिकारी हैं जिनके घर पर छापेमारी की गई है। तो ये थी तमाम जानकारी। इसे देखते हुए अब मन में सवाल उठ रहा है कि सीबीआई को इन अफसरों के घर पर छापा मारने से क्या मिला। एक सवाल और उठ रहा है कि जिस अधिकारी ने इस मामले की जांच की वो खुद कैसे सवालों के घेरे में आ गया। अभिषेक पल्लव, जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, वो अधिकारी हैं जो सिर्फ अपनी पुलिसिंग के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि हम कहें या ना कहें लेकिन समाज को और खास तौर पर युवा वर्ग को सोशल मीडिया के जरिए भरपूर जागरूक करने की कोशिश की है। ऐसे में एक अधिकारी का ऐसे मामले में घेरा जाना और सीबीआई का जांच होना एक गहरा विषय है। खैर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि बाकी अधिकारी और खुद अभिषेक पल्लव का इस मामले में क्या भूमिका रही है। हमें जो भी जानकारी इस मामले में मिलेगी हम आपसे साझा करेंगे और आपको अपडेट करेंगे। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनुज चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।